हेलो एवरीवन। सो आज हम सीडीएस के करंट अफेयर सेक्शन के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल सिटी ऑफ जॉय। देखिए, जो आपके डोमियन लैपियर थे, इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 91। तो इनकी एक नॉवेल थी क्या, सिटी ऑफ जॉय। ये हमने हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में कवर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम 22 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखिए, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, पूर्णिमा देवी। ये भी हमने कवर किया था हमारे पेड करंट अफेयर के चैनल में। वैसे ही क्वेश्चन पता है, सेम क्वेश्चन आपका आया था कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। वेट, आई विल शो यू। हाँ, तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पे करंट अफेयर मंथ वाइज तो कवर किया था। जैसे बीपीएससी के क्वेश्चंस जो 23 में एग्जाम हुए थे बीपीएससी का, उसके भी करंट अफेयर को हम लोग ने, आई नो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछ लेता है, मतलब रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे कि यहाँ पे हाँ, असम जो पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने हॉलिस्टिकली इसको कवर किया था। हमने यहाँ पे ये देखिए, ये रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। यहां से भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने हमारे चैनल में कवर किया था, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन जंगल। देखिए, इसका आंसर क्या है, डी आ जाएगा, सूर्य किरण आ जाएगा। ये देखिए, यहां से आप देख सकते हैं नेपाल के साथ। ये आपका PIB का कटिंग है। देखिए, हम द हिंदू यूज करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस यूज करते हैं एंड PIB को रेफर करते हैं, बिकॉज यही तीन ऐसे न्यूज़पेपर जहां से, ये जो न्यूज़पेपर है ये तो आपका PIB आपको पता होगा, यहीं से यूपीएससी मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है, ये आपका आता है 22 फेब में आता है। तो आपका ए का क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्रॉस हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी का 4 हो गया, सी का 4। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ये भी हमने कवर किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The resolution adopted by the United Nations General Assembly on 3rd March 21 decided to celebrate the year 2023 as the International Year of, इसका सी आ जाएगा। हमने आपको मिलेट्स के बारे में प्रोवाइड किया था चीज़ें, एंड साथ में ही यूपीएससी ने कोई और उस एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी से कि CAPF में स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से, इस मिनट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वासना अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट। हम करेंगे क्या, अंडरलाइन। देखिए, इसका आंसर वैसे बी है, यहाँ क्लियरली दिया गया है, न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं होता है ये किसके लिए होता है, कन्वेंशनल वेपन्स के लिए होता है, करेक्ट। वैसे हमने देखिए 42 पार्टिसिपेशन होते हैं यहाँ पे, हमने किया था 42 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। साथ में इंडिया ने अभी चेयरमैन है इसका, तो हमने वो भी किया था। 2023 में कौन है, इंडिया है। एंड साथ में इंडिया ज्वाइन किया कब किया था, 2017 में किया था। तो इसका आंसर क्या आपका बी हो जाएगा। ये भी हमने हमारे चैनल में कवर किया था, करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, चीतास ब्रॉट फ्रॉम नाम्बिया वे इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। देखिए, इसका आंसर डी आ जाएगा, ये भी हमने कवर किया था, ये देखिए। एंड सेकेंड थिंग, मिलिट्स एंड एक ये नेशनल पार्क वाला, ये दो क्वेश्चन तो आप गलती से गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप ये सब गलत करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में बहुत पीछे हो जाएंगे, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट टू एन यूएन पीस कीपिंग मिशन, इन विच कंट्री डिड द मिशन ऑपरेट। इसका आंसर बी, सूडान आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने ये भी कवर किया हुआ था। एंड साथ में जो अबीन है ना, इस डिस्प्यूटेड जोन ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ सुडान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, CAPF के एग्जाम के लिए। ये पूछ सकता है, अबीन विच इज इन न्यूज इज अ डिस्प्यूटेड जोन ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ सुडान एंड विच कंट्री। तो ये भी आ जाएगा, सुडान भी आ जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, टॉम ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि श्री इन
इज द फर्स्ट बुक। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इसका आंसर बी, दोनों करेक्ट है, ये भी हमने कवर किया था। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए सारे मतलब मोस्टली हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए थे हमारे चैनल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, अ बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन द स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड, इसका बी आ जाएगा इंडोनेशिया। करेक्ट, तो हम यहां देख सकते हैं। एंड हाँ, ये जो ये क्वेश्चन था ना आपका, ये फर्स्ट कंट्री जो वुमेन के रिलेटेड है, ये आप ना पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं सीएपीएफ में। तो यहाँ ये पॉइंट को आप कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सब मिशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखिए इसका आंसर क्या, इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग, हाँ है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये भी है, एंड थर्ड भी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी 1, 2 एंड 3। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2022। इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, आप यहां से इसको देख सकते हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। देखिए सर, थर्ड पॉइंट है ना, वोकेशनल एजुकेशन टू द एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड बाय द एनजीओ, सिर्फ एनजीओ प्रोवाइड करती, तो ये रॉन्ग है, तो आपका सी एंड डी कट हो गया, इसका आंसर बी आपका आ जाएगा। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट इज एट द बॉटम ऑफ कंपोसाइट एस डीजी इंडियन इंडेक्स एज पर नीति आयोग। देखिए कौन निकालता है, नीति आयोग करती, याद रखिएगा, इसका आंसर वैसे आपका ए हो जाएगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्तिक मयप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप, इसका आंसर बी आ जाएगा, यूएई। तो हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका आंसर सी आ जाएगा, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। एंड आप ये तीनों को भी याद रखेंगे, यूपीएससी वापस क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इससे। ओके, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप मैन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इसका आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर बी है, ब्राजील। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ द UN 23 वाटर कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, न्यूयॉर्क। ओके, यहां से आप देख सकते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए ये है ना, ये 3 में डिवाइड है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर इसके अंदर भी सब डिवीजन है इसका, तो आप इसको देख लेंगे, बिकॉज सीपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। वैसे इसका आंसर ए आ जाएगा, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये रहा। एंड आपको ये जो बी, सी एंड डी है, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज पायोली एक्सप्रेस। इनका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, पीटी ऊषा, ठीक है। एंड ये आप खुद रीड कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, आशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अ सेक्टर स्कीम was announced in August to address imbalance in a availability of tertiary care hospital। तो यहाँ देखिए, correcting regional imbalance in the availability of tertiary health care service। तो आपका ये हो जाएगा राइट। एंड अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ देखिए आप, argument facilities for quality medical education in the country। तो देखिए फैसिलिटी फॉर अ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, तो इसका ये भी हो जाएगा राइट आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए 1 एंड 3। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one among the following is not a part of स्वयं प्रोग्राम। देखिए इसका आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल है, उसके बाद ये ऑनलाइन डिस्कशन फॉर क्लियरिंग डाउट ये भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। करेक्ट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, मानव इज प्लानिंग टू विजिट। देखिए इसका आंसर सी आ जाएगा, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूं टॉम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दिल्ली ये रहा आपका, तो यहाँ पे ये 3 रहे, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूं टॉम। इस तरह पता आप क्या करेंगे सीएपीएफ के लिए, अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा यूटी है या फिर स्टेट न्यूज़ में है, तो ये मैं आपको फोटो प्रोवाइड कर दूंगा उन्हें डिफेंस में, वैसे पेड में हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा कौन कहाँ पे क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, अ हाउस होल्ड इज अ
कंसिडर डिप्राइव इफ, इसका आंसर बोथ आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा, करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 11 and 21, however there is a decrease in a forest cover area of India during the same period is, इसका आ जाएगा ए, the dense forest। So next question है according to the census 2011 which of the following statement is correct? A person who can only read but cannot write is not illiterate, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए ना, a person who can only read but cannot write is not illiterate। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है? अ पर्सन एज 7 years and above who can both read and write with understanding in any language is treated as illiterate। तो इसका ये भी रहा, अ पर्सन एज 7 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपटीशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन रेफर पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय, इसका बी आ जाएगा, तेंदुलकर कमेटी आ जाएगा, करेक्ट। एंड इस नेक्स्ट वन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स वाज अ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसका आंसर बी असम राइफल आ जाएगा। इसी के बेस पे सीएपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which one of the following state UT is not among the top 5 in the performance grading index published by Ministry of Education? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कभी भी आप कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो उसके ऑप्शंस, उसके क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया करिए। जैसे स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसके मतलब एक तो सिर्फ एक करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाकी तो करेक्ट होंगे, तो उस पर ही यूपीएससी बाद में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो उस पर बहुत फोकस किया एंड देखा करिए क्वेश्चन में भी आप क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि ये पीजीआई कौन निकालता है, पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये सारे हैं, तो कौन नहीं है? इसका सी नहीं है, दिल्ली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच, इसका आंसर ए आ जाएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए सर थर्ड ऑप्शन है ना, वोकेशनल एजुकेशन टू द एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड बाय एनजीओ, सिर्फ एनजीओ करता है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, इसका आंसर बी है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड आई होप आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, बिकॉज इस एक छोटी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।